हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है कैलेंडर। और कैलेंडर पर हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया है। उसमें हमने जो अतिरिक्त दिन कैसे निकालते हैं, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन आपको कैसे निकालने हैं और लीप वर्ष में अतिरिक्त दिन आपको कैसे निकालने हैं, उसके बारे में हमने आपको बताया था। और आज हम पढ़ेंगे साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष में आपको अतिरिक्त दिन कैसे निकालने हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आप जो इसका पहला वीडियो बनाया उसको जरूर देख लें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं शताब्दी वर्ष। तो इसमें मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो कैलेंडर के सवाल होते हैं उसमें हमको निकालना क्या होता है, अतिरिक्त दिन। हमको अतिरिक्त दिन निकालने होते हैं। अतिरिक्त दिन कौन से होते हैं? जो भी हमारी कोई समय अवधि दी हुई है उसमें एक सप्ताह, पूर्ण सप्ताह मतलब कि 7-7 दिन के जो भी जोड़ जितने बनेंगे, जितने उसमें सप्ताह बनेंगे, सप्ताह से अलग जो भी दिन बचेंगे वो हमारे अतिरिक्त दिन होते हैं। मतलब टोटल दिन में आपको 7 का भाग देना है। 7 का भाग देने के बाद जो आपका शेषफल बचता है वो क्या रहता है, हमारा अतिरिक्त दिन। तो शताब्दी वर्ष में अतिरिक्त दिन आपको कैसे निकालने हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ष कौन से होते हैं? शताब्दी वर्ष बोले, जैसे आप उससे बोल दिया 1800, आपको बोल दिया जैसे सन 1800, तो ये क्या होगा हमारा शताब्दी वर्ष। सन 1600, सन 1900, सन 1700, ये जो रहते हैं ये क्या रहते हैं, हमारे शताब्दी वर्ष रहते हैं। इनमें आपको लीप ईयर पता करना होता है कि लीप शताब्दी वर्ष कौन सा होता है और साधारण शताब्दी वर्ष कौन सा होता है। जिस तरीके से हमको लीप ईयर निकालते थे तो उसमें क्या देते थे, हम 4 का भाग देते थे। जिस सन में हमारा 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है वो क्या रहता है, हमारा लीप ईयर। उसी तरीके से जिस शताब्दी वर्ष में, शताब्दी में 100 जुड़ गए तो 4 में भी हम 2 जीरो जोड़ देंगे। मतलब शताब्दी वर्ष का हमें पता करना है कि ये साधारण शताब्दी वर्ष है या लीप शताब्दी वर्ष है, तो उसमें हमें क्या करना है, 400 का भाग देना है। क्या करना है हमको, इसमें क्या करना है हमको, 400 का भाग देना है। अगर 400 का भाग इसमें पूरा पूरा चला गया तो ये जो रहेगा हमारा लीप शताब्दी वर्ष रहेगा। अगर 400 का भाग नहीं जाता है तो ये क्या रहता है, हमारा साधारण शताब्दी वर्ष रहता है। अब साधारण शताब्दी वर्ष में हमको 4 रहते हैं। एक तो रहेगा, देखो हमारा सौ, एक रहेगा हमारा 200, एक रहेगा हमारा 300 और एक रहेगा हमारा 400। हमको ये चीज पता करनी है कैसे, कि हमको 100 वर्ष जो होते हैं उसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं। 100 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन रहेंगे, 200 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन रहेंगे, 300 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन रहेंगे और 400 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन रहेंगे। तो आपको क्या करना है, क्या याद रखना है, देखो जो 100 वर्ष रहते हैं, जो 100 वर्ष रहते हैं ये क्यों निकालना है, इसको एक चीज और बता देता। अगर आपको दे दिया हमको, जैसे कि आपको दे दिया कि 1947, आपको 1947 के बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके के जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1900 को तो अलग लिखते हैं और प्लस 47 को हम अलग लिखते हैं। जब इसको, अब आपको 15 अगस्त 1947 का पूछ रहा है, पंद्रह अगस्त 1947 का पूछ रहा है, तो अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसके बारे में बात कर रहा हूं
ये जो 1900 है इसमें हमको अतिरिक्त दिन निकालने हैं कि 1900 में अतिरिक्त दिन हमको कैसे निकालने हैं। तो 1900 को आप किस तरीके से तोड़ना, 1900 को देखो, एक तो हम तोड़ेंगे इसको 1600 में, 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300। ये जो 1600 रहता है ये क्या रहता है हमारा, इसमें हमारा 400 का भाग चला जाता है और इसमें हमारा 400 का भाग नहीं जाता, इसमें हमारा 400 का भाग नहीं जाता। ये जो 400 का भाग जिसमें जाता है, जिसमें 400 का भाग चला जाता है, उसमें जो हमारे अतिरिक्त दिन रहते हैं, जो हमारा लीप शताब्दी वर्ष होता है, जो हमारा लीप शताब्दी वर्ष होता है, कौन सा होता है लीप शताब्दी वर्ष, जिसमें हमारा 400 का भाग चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, लीप शताब्दी वर्ष, जिसमें हमारा 400 का भाग चला जाएगा। और उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी रहती है, 0। जिसमें हमारा 400 का भाग चला जाता है उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी रहती है, 0। अब मैं ये क्यों निकाल रहा हूं, अब आप यहां से ये चीज समझो, ठीक है। अब फिर हमको 300 का निकालना होता है। अभी आपको दे दिया 1900 की जगह पे 1700 दे दिया, यहां दे दिया आपको 1700। आप कैसे लिखोगे, 1600 प्लस 100। तो हमको 100 वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष में और 400 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या हमको ज्ञात करनी होती है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता कि इनमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखो, जो हमारे 100 वर्ष रहते हैं उसमें अतिरिक्त दिन रहते हैं हमारे 5। इसमें अतिरिक्त दिन कितने रहते हैं हमारे 5। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे हमारे 5। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे हमारे 10। 5 गुणा 2 10। 300 में हमारे अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे 15। और 400 में अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे 20 प्लस 1। ये 20 प्लस 1 क्यों है, ये जो 400 है, ये जो 400 है ये क्या है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। 400 क्या है हमारा लीप शताब्दी वर्ष। और जो लीप वर्ष होते थे, यहाँ पर जो तरीका यूज होता था वही हम यहाँ यूज करेंगे। जो लीप ईयर होते थे उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी रहती थी, साधारण वर्ष से एक अधिक। साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, एक अतिरिक्त दिन होता है। और लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, साधारण वर्ष से एक अधिक। अगर इसमें साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त रहेगा तो लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त रहेंगे, 1 प्लस 1 बराबर 2। ये रहता है ना, साधारण वर्ष जो होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितने होते हैं 1, और जो लीप वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिन होते हैं 2। उसी तरीके से ये 100 200 300 ये साधारण शताब्दी वर्ष हैं, तो इनमें ये 5 10 15 है। और जो 400 है ये है लीप शताब्दी वर्ष, तो 5 10 15 20 प्लस 1, एक दिन और जुड़ जाएगा, एक दिन और जुड़ जाएगा। अब देखो, ये तो अतिरिक्त दिन, इसमें तो सप्ताह कोई बनेगा नहीं। 5 में कोई सप्ताह बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसमें अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे 5। अभी ये जो 10 दिया हुआ है इसको आप कैसे लिख लोगे, 7 प्लस 3। 7 प्लस 3, 10 को आप कैसे लिख लोगे 7 प्लस 3। तो ये जो 7 है ये तो हमारा एक सप्ताह हो गया। अतिरिक्त दिन कौन से होते हैं हमारे, अतिरिक्त दिन वो रहते हैं जो सप्ताह के दिन से एक्स्ट्रा बचते हैं। तो यहाँ पर 3 दिन अधिक बच रहे हैं, सप्ताह से 3 दिन शेषफल हमारा बच गया। तो अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे 200 वर्ष में। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे हमारे 3। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन हमारे कितने रहेंगे 3। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5। 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हो गए हमारे 3। अब ये 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन आप देखो, इसको कैसे लिख लोगे आप, 14 प्लस 1 15 है। तो ये तो हमारे 2 सप्ताह 14 दिन में तो चले गए हमारे 2 सप्ताह। अतिरिक्त दिन कितना बचा हमारा 1। तो 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं हमारा 1। कितना होता है हमारा 1। इसमें 3, इसमें 1। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 1
21 के कितने सप्ताह हो जाएंगे हमारे? 3 सप्ताह हो जाएंगे। 21 दिन में कितने सप्ताह होते हैं हमारे? 3 सप्ताह होते हैं। तो इसमें 400 में अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे हमारे? 0। 400 में अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे हमारे? 0। अतिरिक्त दिन शताब्दी वर्षीयों में इस तरीके से निकालते हैं। जो हमारे शताब्दी वर्ष दिए होते हैं उसमें अतिरिक्त दिन हम कैसे निकालते हैं? इस तरीके से निकालते हैं। 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन 3, 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन 1 और 400 वर्ष में अतिरिक्त दिन 0। कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? 0। ये चीज आप याद कर लो। तो अगर आपको साधारण शताब्दी वर्ष दिया हुआ है तो आपको उसको कैसे तोड़ना है? मैंने इससे पहले बताया था 1600 प्लस। अगर देखो जो लीप शताब्दी वर्ष होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे? देखो जैसे कितने हो जाएंगे? 800 हो जाएगा। 800 में 400 का भाग चला जाएगा, 1200, 1600, 2000 और कितना आ जाएगा? 2400। ये जो लीप शताब्दी वर्ष है, यहां से 800 से पहले 400, ये क्या रहते हैं हमारे? लीप शताब्दी वर्ष। और साधारण शताब्दी वर्ष कितने होते हैं? 800 में 100 जोड़ दो 900 हो जाएगा, 800 में 200 जोड़ दो 1000 हो जाएगा, 800 में 300 जोड़ दो 1100 हो जाएगा, 800 में 400 जोड़ते 1200 हो जाएगा। तो 1200 शताब्दी वर्ष हो गया। इसलिए हमको केवल ये चीज पता होनी चाहिए, फिर इनमें डिवाइड कर करके हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको बता देते हैं अतिरिक्त दिन का मान कैसे निकालना है। अब हमने निकाल लिए कि 5 अतिरिक्त दिन है, 3 अतिरिक्त दिन है, 2 अतिरिक्त दिन है। अब इससे आंसर कैसे निकालेंगे कि कौन सा दिन पड़ेगा? अगर आपके आ गए 3 अतिरिक्त दिन आ गए किसी सवाल में, तो अब आप कैसे पता करोगे कि अब 3 अतिरिक्त दिन आने पर हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? तो देखो इसकी एक सारणी होती है, उसको मैं छोटी सी सारणी को मैं बना देता। एक, 2, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। तो यहां तो लिख लो आप दिन। यहाँ क्या लिख जाएगा हमारा? दिन। और यहां लिख जाएगा हमारा अतिरिक्त दिन। अब देखो, अगर आपका अतिरिक्त दिन आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इनमें कौन सा? अगर 0 अतिरिक्त दिन आ रहा है तो उस दिन क्या होगा हमारा? रविवार। क्या रहेगा हमारा? संडे। ठीक है। अगर आपका 1 अतिरिक्त दिन आ रहा है तो क्या रहेगा हमारा? सोमवार। बोले तो मंडे। अगर आपके 2 अतिरिक्त दिन आ रहे हैं तो हमारा कौन सा दिन आएगा उस दिन? मंगलवार। बोले तो ट्यूसडे। अगर आपके 3 अतिरिक्त दिन आए तो उस दिन क्या रहेगा हमारा? बुधवार। क्या रहेगा हमारा? बुधवार। क्या रहेगा? वेडनेसडे। ठीक है। क्या रहेगा? वेडनेसडे। अगर आपके 4 दिन आ गए तो क्या रहेगा? गुरुवार या बृहस्पतिवार। क्या बोलते हैं? गुरुवार बोल देते हैं और बृहस्पतिवार भी बोल देते हैं। ठीक है। बृहस्पति या थर्सडे। अगर आपके 5 अतिरिक्त दिन आते हैं तो क्या रहेगा हमारा? शुक्रवार, फ्राइडे, है ना। अगर आपके 6 दिन एक्स्ट्रा रहते हैं तो क्या रहेगा हमारा? शनिवार, सैटरडे। इस तरीके से आपको मैंने क्या बोला? अतिरिक्त दिन निकालने हैं। अतिरिक्त दिन के बाद आपको याद रखना है कि कितने अतिरिक्त दिन पे
कौन सा दिन निकलेगा। जितने अतिरिक्त दिन आपको निकल आए आंसर में, अगर आपके 4 अतिरिक्त दिन आते हैं तो हमारा उस दिन कौन सा दिन रहेगा, हमारा बृहस्पतिवार। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता, ठीक है। अब जैसे एक सवाल लिख लो, 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन था। 8 मार्च 2012 को कौन सा दिन रहेगा। अब आप इसमें एक चीज देखो, आपसे पूछ क्या रहा है, 8 मार्च 2012। अब आप 2012 को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, देखो 2000 हो जाएगा प्लस। अब आपसे देखो पूछ क्या रहा है, 8 मार्च 2012 में 2012 में मार्च के महीने का पूछ रहा है, तो दो जो 12वां वर्ष है 2012 वर्ष है वो तो कंप्लीट हो नहीं रहा, तो प्लस 11 प्लस प्लस क्या रहेगा, एक वर्ष का 8 मार्च तक, 8 मार्च 2012 का निकालेंगे, ठीक है। ये क्या रहेगा, 8 मार्च 2012, यहाँ रहेगा 2000, यहाँ रहेगा 11। अब देखो 2000 हमारा क्या है, 2000 हमारा लीप शताब्दी वर्ष है। अगर हम इसमें 400 को भाग दें तो 400 का भाग चला जाएगा, और इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें तो भाग देंगे नहीं क्योंकि इसमें 8 मार्च तक का निकालना है। अब देखो इसमें तो 400 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया हमारा लीप शताब्दी वर्ष। और जो लीप शताब्दी वर्ष होता है उसमें अतिरिक्त दिन कितने रहते हैं हमारे, 0 प्लस। अब देखो 4 का 11 में हमको ये 11 जो दे रखी है 2011 का वाला 11 है, 2011 वाली 11, इसमें हम 4 का भाग देंगे। 4 का भाग जितनी बार जाएगा उतने हो जाएंगे हमारे लीप वर्ष। 4 का भाग 11 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 तो हो जाएंगे हमारे लीप वर्ष, और 11 में से 2 घटा के 9 क्या बचेंगे हमारे साधारण वर्ष, 9 क्या बचेंगे हमारे साधारण वर्ष। और अब देखो ये 2012 जो 8 मार्च तक का, इसमें अतिरिक्त दिन कितने रहेंगे, तो एक तो रहेगा इसका जनवरी, एक रहेगा फरवरी, और मार्च में 8 दिन। 8 मार्च का पूछ रहा है तो मार्च में कितने रहेंगे हमारे 8 दिन, तो यहां रहेंगे जनवरी में कितने दिन होते हैं 31, और फरवरी में। अब ये जो 2012 है, ये जो 2012 ये क्या हमारा लीप वर्ष है, ये जो 2012 जो है ये क्या हमारा 4 का 12 में भाग जा रहा है 3 बार, तो ये रहेगा हमारा लीप वर्ष। तो ये जो 2012 में जो फरवरी रहेगा वो कितने दिन का रहेगा, 29 दिन का। फरवरी कितने दिन का रहेगा, 29 दिन का। जनवरी हो गया 31 दिन का, फरवरी हो गया हमारा 29 दिन का, और 8 हो गया मार्च, 8 हो गए ये। इस तरीके से हमने दिन लिख लिया। इसका अतिरिक्त दिन 0, ये होगी हमारी 2 लीप वर्ष, 9 हमारे साधारण वर्ष। जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 29 दिन, और 8 दिन मार्च के। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, ये जो 2 वर्ष लीप वर्ष के हैं, तो इसमें एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2। एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2। तो 2 लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 4। इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे, 4 है। ये तो लीप वर्ष है, इसमें 11 में 2 लीप वर्ष आ रहे हैं, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, तो 2 लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो गए, 4। साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है 1, साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिन होता है 1, तो 9 साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, 9। अब देखो 31 दिनों में कितने अतिरिक्त दिन बैठेंगे। अगर आप 31 में 7 का भाग दोगे, हमको क्या निकालने, इसमें सप्ताह निकालने होते हैं। अब आप अगर 31 में 7 का भाग दोगे तो कितने होते हैं, 7 का 4 बार गुणा करने पर 28 आता है। 31 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28। कैसे निकालते हैं, देखो 31 में आपने दिया 7 का भाग, तो ये क्या हुआ, 7 चौक 28, 28 दिन, तो शेषफल कितना बचा हमारा
3। शेषफल क्या बचा, कितना बचा 3। तो 31 दिनों में अतिरिक्त दिन कितने बैठेंगे हमारे 3। 31 दिनों में, ये 28 दिन तो सप्ताह में निकल के 4 सप्ताह हो गए 28 दिन के, तो 3 दिन बचे 31। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आ जाएंगे हमारे 3 अतिरिक्त दिन। अब आ गया 29। इसी तरीके से आप 29 में दोगे तो 28 दिन तो सप्ताह में निकल जाएंगे, तो शेषफल कितना बचेगा 1 बचा ये प्लस। अब ये आ गया 8। अब 8 में या 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। आपने 8 में 7 का भाग दिया तो एक बार गया 7, तो रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ कितने अतिरिक्त दिन बचेंगे हमारे 1। समझ गए, ये 0 लिखना नहीं। 2 लीप वर्ष में 4 अतिरिक्त दिन, 9 साधारण वर्ष में 9 अतिरिक्त दिन, 31 जनवरी वाले 31 में ऐसे करके 7 का भाग कर देता। इसमें 3 अतिरिक्त दिन, इसमें 1 अतिरिक्त दिन और इसमें 1 अतिरिक्त दिन। अब ये टोटल दिन कितने हो गए, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 17 18, 18/7 निकाल लो अतिरिक्त दिन। ये जो 18 आए इसमें से भी तो अतिरिक्त दिन निकालने पड़ेंगे आपको, इसमें भी आप सप्ताह बना दोगे तो 18 के सप्ताह कितने बन जाएंगे, 7 दूनी 14। अतिरिक्त दिन कितने बचेंगे 4। 18 में तो 14 गए तो 4, यहाँ अतिरिक्त दिन कितने बचे हमारे 4। अतिरिक्त दिन कितने आ गए हमारे 4। अब जो अतिरिक्त दिन का मैंने आपको बताया था, जहां पर 4 आ रहा था वहां पे कौन सा दिन था, 1 अतिरिक्त दिन का सोमवार, 2 का मंगलवार, 3 का बुधवार और चौथे का बृहस्पतिवार। तो हमारे यहां आंसर क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। 8 मार्च 2012 को हमारा कौन सा दिन रहेगा, हमारा बृहस्पतिवार, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आशा कर रहा हूं ये चीज आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा, आपकी समझ में आया पूरा वीडियो देखने के बाद, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारे पढ़ाने में क्या कमी महसूस हुई, जिससे कि हम उस कमी को भी दूर कर सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर इस वीडियो को समझने में थोड़ी बहुत अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो इसका जो हमने पहला वीडियो बनाया उसको आप एक बार देख लोगे तो ये इसमें सारी कमी आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो पहले वीडियो में कुछ बातें जो मैंने बताई थी वो इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक, जो भी आपके पढ़ने वाले दोस्तों तक हमारे चैनल को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, जय हिंद।